तो फ्रेंड्स हाई स्कूल के लिए ये आपकी वीडियो है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हाई स्कूल हो या 9th क्लास हो, यानी 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड की या फिर 9th क्लास या 8th क्लास या 7th क्लास जो भी है जिसमें भी एक्टिव वॉइस सिलेबस में आता है, तो वो सारे स्टूडेंट्स इस क्लास को जो है अटेंड कर सकते हैं और वो आराम से अपनी जो है पढ़ाई है उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? और अपना जो भी आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड आप देख लीजिए। जैसा कि यहाँ पे है आपका वॉइस और इसको फ्रेंड्स हम कहते हैं वर्तनी वाच्य आवाज़, जैसा कि आप सभी को मालूम है। तो फ्रेंड्स ये वॉइस वर्तनी वाच्य या आवाज़, एक्टिव वॉइस यानी इसको हम बोलते हैं कर्तावाच्य और पैसिव वॉइस ये होता है आपका कर्मवाच्य। हिंदी भी साथ के साथ बताते हुए चलता हूँ मैं आपको, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में। तो ये आपका होता है एक्टिव वॉइस और ये होता है आपका पैसिव वॉइस, ठीक? राइट? समझे अच्छे तरीके से? अच्छा, एक और बात समझ लो। अब हम यहाँ से थोड़ा-सा आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं एक्टिव वॉइस यानी जो कर्तावाच्य होता है आपका, कर्तावाच्य होता है उसको एक्टिव वॉइस बोला जाता है और इसमें आपका सब्जेक्ट जो है मुख्य होता है बेटा। सब्जेक्ट इसमें क्या होता है? मुख्य होता है। और जो आपका पैसिव वॉइस होता है इसको हम कर्मवाच्य पढ़ते हैं। कर्मवाच्य, ठीक है? हिंदी में इसको कर्मवाच्य बोला जाता है और इंग्लिश में पैसिव वॉइस। इसमें क्या होता है? इसमें ऑब्जेक्ट मुख्य होता है। ऑब्जेक्ट यानी कर्म इसमें मुख्य होता है, ठीक है? उसके बाद अब देखते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। ये क्या है? देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको क्लास में भी समझाया है। अभी आज ही क्लास ली थी, ठीक है? तो मैंने उसमें भी आपको समझाया था। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में आपका बाय, एट, विद, ईटीसी यानी कोई सा भी प्रीपोजिशन आपका हो सकता है। उसके बाद क्या करेंगे? आपका जो सब्जेक्ट है वो एज ए ऑब्जेक्ट यानी कर्म के रूप में आएगा। ठीक है? समझ में आ गया? अब रूल देख लो, इसका स्ट्रक्चर देख लो। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है शॉर्ट में और ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है इसको हम एच डॉट वी से डिनोट करेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को शॉर्ट में कहेंगे एम बी थर्ड फॉर्म, ठीक है? प्रीपोजिशन तो आप जानते ही हैं, बाई और एट, बाई एट, विद ईटीसी ये है और ये आपका ऑब्जेक्ट है शॉर्ट में, समझ गए? लास्ट में अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि हमारा एक्टिव है ही राइट्स ए बुक। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे होगा? ए बुक इज रिटन बाय हिम, यानी आपका एक्टिव है ही राइट्स ए बुक। तो पैसिव वॉइस बनेगा तो क्या होगा? यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? ए बुक। तो ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है ए बुक यहाँ पे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी इज होती है, इज आती है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटन। और ही जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के रूप में हिम के रूप में आएगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस जो है, ऑब्जेक्टिव जो है केस है वो हिम होता है और प्रीपोजिशन बाई। राइट? समझे? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एक्टिव, यानी आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे आर सेलिंग ए बास्केट, वे एक टोकरी बेच रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो आपका पैसिव वॉइस है ये है ए बास्केट इज बीइंग सोल्ड बाय देम। बिकॉज ये जो वाक्य है आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपकी जो मेन वर्ब होती है, ठीक है? उसके साथ मेन वर्ब तो सबके साथ में थर्ड फॉर्म लगेगी ही, ठीक है? एम बी थर्ड लगनी है सबके साथ में। अच्छा, दूसरी बात करें हम हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें बेटा इज बीइंग आता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आता है? इज बीइंग, ठीक है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। और जो आपका ए बास्केट आपका जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट के रूप में हो गया और दे जो आपका सब्जेक्ट है इसका जो ऑब्जेक्ट बनाओगे तो देम बन के आएगा, ठीक है? देम। चलिए अब हेल्पिंग वर्ब चेंज करने के लिए इम्पोर्टेंट टेबल। तो हेल्पिंग वर्ब चेंज करने के लिए जो इम्पोर्टेंट टेबल है इसको बड़े ध्यान से ही आप जो है समझेंगे, ठीक है? तो हेल्पिंग वर्ब चेंज करने के लिए जो इम्पोर्टेंट टेबल है सबसे हम पहले पहले यहाँ पे क्या ले देते हैं? टेंस।
हमारा जो है यहाँ पे एक तरफ हमने लिख दिया टेंस, ठीक। तो अब यहाँ पे टेंस कितने प्रकार के होते हैं आपके? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका प्रेजेंट हो गया, सेकंड आपका पास्ट हो गया, थर्ड आपका फ्यूचर हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा? इज, आर, एम, ये जो है हेल्पिंग वर्ब आएगी। और कंटीन्यूअस में क्या होगा? इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग होंगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। और परफेक्ट में क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन। अब जब जो प्रेजेंट परफेक्ट में जब हैज बीन और हैव बीन ऑलरेडी यूज हो चुकी हैं, तो इस वजह से जो आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस है, यानी यहाँ पे देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो फिर इसका बनेगा नहीं, ठीक है। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में वाज होगा, उसके बाद यानी सिंगुलर में आपकी हेल्पिंग वर्ब वाज यूज होगी, और प्लूरल जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब वर लगेगी। कंटीन्यूअस की बात करें, पास्ट, ठीक है, ये रहा पास्ट आपका, और कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो वाज बीइंग आएगा और वर बीइंग आएगा। परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे हैड बीन होगा यूज, और परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनेगा। ऐसे यहाँ पे फ्यूचर में इंडेफिनिट की बात करें तो विल भी होगा और शैल भी होगा, और कंटीन्यूअस का नहीं बनेगा। परफेक्ट की बात करें तो आपका विल हैव बीन, शैल हैव बीन होगा, आई और बी के साथ शैल हैव बीन होगा, अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का होगा, और जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है फ्यूचर का, इसका भी नहीं बनता है। तो देखा आपने यहाँ पे कितना अच्छा तरीके से आपको मैं यहाँ पे आपके साथ ये क्लास ले रहा हूँ, तो आप भी ज़रूर क्लास अच्छे से लें और जागरूकता रखें। ज़्यादातर ऑनलाइन क्लास बहुत ही अच्छी रहती है। अब देखो, यहाँ पे है नोट। नोट क्या है? एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़रूरी है, कंपल्सरी है। अब जो सब्जेक्ट होता है वो आई और वी, इसके क्या-क्या जो है डेफिनेशंस हैं, इसकी क्या-क्या रूल्स रेगुलेशन है, वो समझ लो। आई और वी, लेकिन इनका विशेष प्रयोग होने पर आई और बी के साथ आपने देखा होगा सेल का यूज होता है। भाई आई और बी के साथ क्या होता है? सामान्य रूप में आपने देखा होगा सेल का यूज होता है। पैसिव बनाओगे तो सेल भी कंटीन्यूअस में, और परफेक्ट का बनाओगे तो सेल हैव होता है। लेकिन लेकिन विशेष प्रयोग होने पर क्या होता है? इनका उल्टा हो जाता है। सेल का बिल हो जाता है, सेल बी का बिल भी हो जाता है, ठीक है। और बिल हैव बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट, ये समझ लो ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट नियम है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है ये, आपके लिए ध्यान रखें। चलिए, अब आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज आप किस तरह से कर पाओगे? तो सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आई को मी में चेंज करेंगे, वी अस में चेंज होगा, यू में चेंज होगा, और ही का हिम हो जाएगा, ठीक है। सी का हर होगा, दे का देम होगा। समझ रहे हो? इस तरह से होंगे। आई का मी हो गया, राइट, वी का अस हो गया। और ये क्लास में भी बता चुका हूँ मैं, मेरा जो डेमो हुआ था एक दिन, फर्स्ट डे जिस दिन मैं क्लास में गया था, आपके स्कूल में आया था, तो उस दिन मैंने ये सब चीज़ आपको डिस्क्राइब की थी, बताया था। ठीक है, अब है आपका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये एग्जाम्पल आपका क्या कह रहा है? एक्टिव, यू हैव वॉच्ड दिस फिल्म। अब पैसिव वॉइस बनाए तो क्या होगा? ये आपका ऑब्जेक्ट है दिस फिल्म, तो इसको सब्जेक्ट बना दो दिस फिल्म, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज बीन आएगा। और ये आपका वाक्य जो है, आपका सेंटेंस है, वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। ये वाक्य जो आपका किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का। तो एक मिनट, जस्ट, हाँ, तो ये जो आपका है किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का है। ध्यान रखें, प्रेजेंट परफेक्ट का। यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं लिखा जा रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव आ रही है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है आपका यू, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज हुआ है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है, प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, वो तो सब में एक जैसी होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है एक्टिव में, ठीक है। और पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ओके, अब यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म है इसका तो आप जानते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। प्रीपोजिशन बाई आ गया यहाँ पे, और यू जो आपका सब्जेक्ट है उसमें कोई भी आपको यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगी। यू आपका जैसा है वैसा ही रहेगा।
अब यहाँ पे एक्टिव की हम बात करें तो ही स्टोल माई बुक, तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा? माई बुक वाज स्टोलन बाय हिम। तो माई बुक आपका जो ऑब्जेक्ट था वो आगे ले लिया। अभी सिंगुलर सब्जेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट में आपने देखा विद इन सेकंड, यहाँ पे कुछ ही समय पहले आपने टेबल रीडिंग की थी, तो उसमें आपने देखा था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बाज आ रहा था पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई यहाँ पे बीच में, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है स्टोल की। ये स्टील, स्टील की सेकंड फॉर्म स्टोल है, स्टील की थर्ड फॉर्म क्या है? स्टोलन, ठीक है। स्टोल है तो इसका मतलब यह है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो गया। ये जो वाक्य है आपका ये किसका हो गया? पास्ट इंडेफिनिट का, राइट। और पास्ट इंडेफिनिट में आप जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वहां पे बाज आती है, और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ में वर का यूज होता है। ये आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। और कुछ है क्या? अब देखो, हाँ कुछ और भी है। एक्टिव, ही हैड रिटन ए लेटर, ही हैड रिटन ए लेटर, तो ही हैड रिटन ए लेटर। अब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो कैसे बनेगा? ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। क्लियर, समझ में आ रहा होगा, काफी देर से डिस्कस कर रहा था, ठीक है। हैड है तो यहाँ पे हैड बीन हो जाएगा। ऐसे आई सेल बाय ए न्यू मोबाइल टुडे, इस तरह का एक्टिव है तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? ए न्यू मोबाइल, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दो, ए न्यू मोबाइल। फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, सेल आ रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो यहाँ पे अब ये न्यूज जो सब्जेक्ट है आपका क्या बन के आया है? ए न्यू मोबाइल। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होनी है वो विल बी, ठीक है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या यूज होगी? मेन वर्ब बाय की थर्ड फॉर्म क्या होगी? बॉट। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट रूप क्या होगा? ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगी उसकी? मी। टुडे आपका अदर वर्ड्स है, और ये आपका जो अदर वर्ड्स है वो आपका सेम रहेगा, यहाँ पे अदर वर्ड्स लास्ट में लगा दो, हो गया। दे विल हैव प्लेड ए मैच, सेम प्रेजेंट परफेक्ट का है, ध्यान रखो ये किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे सॉल्व करेंगे? विल हैव आपका हैव है तो क्या आएगा? अब देखो ये क्या है? विल हैव है तो इसका मतलब ये आपका फ्यूचर परफेक्ट है, ध्यान रखना, प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर है, फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में तो आप जानते हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज होता है, तो ये विल हैव बीन का यहाँ पे यूज हो गया ए मैच के अकॉर्डिंग। ए मैच है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट था, उसको सब्जेक्ट बना लिया गया, राइट। एमबी की थर्ड फॉर्म आपको यहाँ पे बोनस में मिली ही है, प्लेड आती है सभी में, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो, कोई सा भी सही, कोई सा भी परफेक्ट हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है दे, उसका ऑब्जेक्ट रूप क्या हो जाएगा? देम। क्लियर। तो ये आपकी प्रैक्टिस भी मैंने यहाँ पे करा दी है, और रूल्स भी बता दिए, और होमवर्क आपको कल वाली वीडियो में मिल जाएगा। तो देखा आपने, आपने सारे स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये पढ़े। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट्स है तो ऑफलाइन क्लास चलती है तो उसमें पूछ लो, और ऑनलाइन क्लास चल रही है तो उसमें तो आप पूछ ही सकते हो, कमेंट में भी पूछ सकते हो, और व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बना हुआ है स्कूल का उसमें भी पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू। और यहाँ पे ये क्लास फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और सभी स्टूडेंट्स ध्यान से आराम से पढ़िए।